हेलो, नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं आप सबसे कुछ बात करना चाह रही थी। मेरा दिल में आया, मेरा दिल थोड़ा सा भरा हुआ सा था, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करूं। देखो, पता है, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोग, हर कोई लोग मूर्खता कर रहे हैं, सच में मूर्ख बन रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। एक भ्रम, एक होता नहीं है कि एक बेवकूफ़ी भरी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि लाइफ क्या है। हमें कोई मीनिंग नहीं पता लाइफ का, कि मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं हम लोग। मैं आप सबको अगर कुछ बात समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है आप सबसे बहुत आगे है। मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो शायद कोई इंसान, कौन सी लाइफ के किसी और दौर में, देखो, हर लाइफ में कोई ना कोई किसी को छोड़ के जाएगा, कोई ना कोई हमेशा छोड़ के जाएगा, आपसे अलग जरूर होगा। तो उस चीज को, मतलब हम अगर पहले ही समझ जाएं, बाद में समझने से अच्छा है ना कि हम पहले ही समझ जाएं। अगर मैंने वो चीज समझ ली है तो मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि लाइफ क्या है। लाइफ के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो मेरे साथ जो ये चीज लाइफ में हुई है, उसके बाद अगर कोई मेरे सामने करोड़ों रुपया रख दे सामने, कहे जी आपका हो गया है, मैं 1 मिनट खुश होंगी, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद नहीं। मतलब इंसान की को पास जो जितना उतना होना चाहिए कि जितनी उसकी ज़रूरत है, जितनी उसकी ज़रूरत है उतना है, काफ़ी है। अगर आपके पास एक कमरे का घर है और आप सब प्यार से रह रहे हो, टीवी देख रहे हो, खुश हो, एक दूसरे के साथ बस प्यार से रह रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है उन कपल से, उन लोगों से जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पर आपस में खुशी नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, टेंशन में सोते हैं रात को, खाते समय खाने का ध्यान नहीं है, क्या खा रहे हो, ढंग से किसी से बात नहीं करते हैं। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, सच में उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप सबको प्लीज़ ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ना, फ्रेंड्स, की हमें ना लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा। हमें अपने माँ बाप को सीरियसली लेना होगा, अपने भाई बहनों को लेना होगा, अपने रिश्तों पे काम करना होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे कोई किसी से नाराज होके बैठ जाता है, एक रात के लिए नाराज हो जाता है। पता है आपको, मैं आपको जो बात बोलूंगी ना, आपके दिल पे लगेगी ये बात। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, मतलब अभी पिछले 6 महीने से। वो बाहर का ग्रुप है। तो उसमें क्या है, जिन्होंने भी अपने लाइफ पार्टनर्स खोए होते हैं, तो वो उस ग्रुप में बैठ के बस सिर्फ रोते हैं, अपनी कहानी बताते हैं। और मैं बस कुछ नहीं करती थी, बस उनकी डेली पोस्ट पढ़ती रहती थी, अच्छा ये हुआ वो हुआ। उस चीज को मैंने अच्छे से, बहुत नजदीक से चीजें देखी। तो उसमें पता है लोग क्या कमेंट करते थे कि ना, मैंने ना मेरे बॉयफ्रेंड का, मतलब बॉयफ्रेंड जो भी उनके पार्टनर्स होते थे, उनके मैसेज आए हमारे पास, और उन्होंने कहा कि ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं गुस्से में थी, लड़की कह रही है मैं गुस्से में थी, मैंने उसको कह दिया कि प्लीज़ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, गो टू हेल, ऐसे बोल दिया। और फिर उस लड़की ने पोस्ट में डाल रखा कि वो मेरा आदमी वापस नहीं आया घर, रास्ते में एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। और मैं आज ना तिल तिल के मर रही हूँ कि उस लड़के ने मेरे को इतने प्यार से बोला था कि हाँ मैं तुझे प्यार करता हूँ। आखिरी मैसेज उसका ये था, उसने स्क्रीनशॉट में दिखा रखा। और बदले में मैंने उसको क्या बोल दिया, और वो एक ही झटके में इंसान ही खत्म हो गया। अब मैं उसको चाह के कैसे बोलूँ, कैसे बताऊँ कि मैं तो तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे तो दिल में सारी बातें दिल में ही रह गई हैं, जो मेरे अंदर ही अंदर रह गई हैं। मैं पूरी जिंदगी उस बातों को किसके सामने बताऊं कि मैं तेरे से कितना प्यार करती थी। रह गई ना सारी बातें बीच ही में खत्म ही। ऐसी ऐसी पोस्ट मैंने उसमें पढ़ी है। एक ने और डाल रखा कि पता नहीं क्या था उसमें, कि मैंने उस बंदे से लड़ाई करी, हाँ मैंने उस बंदे से सिर्फ लड़ाई करी, मतलब हमारा कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी। पर पता है क्या होता है लाइफ में, मैं बताती हूँ, पति पत्नी आपस में छोटी छोटी बातों पे रोज झगड़ते रहेंगे, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। एक दिन क्या होगा कि लड़की या लड़का, कोई भी, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लेडीज की या जेंट्स की भी कर सकती हूँ, वो क्या कहेगा, कोई बात कह दी किसी ने, उस बंदे ने दूसरे कमरे में जाके खत्म हो गया, पंखे के ऊपर लग के। अब वो बंदी या वो बंदा, मुझे अब याद नहीं है वो लड़के की पोस्ट थी या लड़की की थी,
वो बंदे पूरी जिंदगी रोएंगे और कह रहे हैं कि यार उस बंदे पे हमें गुस्सा आता है, नफरत हो रही है कि उस बंदा हमें ऐसे काम करके कैसे छोड़ के चला गया, अब हम कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे उस बंदे के बिना। समझ रहे हो आप ये बात? मैं ये बातें आपको इसलिए समझा रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग कभी भी ये मत सोचो कि आज आपने एक बात किसी से कही है ना, आपकी दोस्त से कोई बात बोली है, आपने मम्मी से बोली है, और आप सोचते हो कि कोई नहीं, मैं वापस आऊंगा, सॉरी बोल लूंगा या ढंग से बात कर लूंगा। क्या पता भगवान वो मौका ही ना दे, तब क्या करोगे? जिंदगी भर का पछतावा है, और ये ऐसा रिग्रेट है, हमेशा दिमाग में ऐसे घूमेगा फिर आपके कि यार वो गलती नहीं करनी थी। और पता है, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब कोई बंदा इंसान चला जाता है ना किसी की लाइफ से, इंसान की लाइफ में ना लिस्ट बन जाती है रिग्रेट्स की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक एक छोटा छोटा झगड़ा भी अगर कभी हुआ होता है ना, याद आता है। फिर लगता है यार उस दिन वो मेरे को मना रहा था, मैंने 1 घंटा ना मानी नहीं, 1 घंटे तक उसको तंग किया, काश 1 घंटा तंग ना करती, उसे उसी टाइम ही उसको हाँ करके बात मना के उसके पास जाके बैठ जाती। क्यों 1 घंटा भी मैंने बर्बाद किया उसको मनाने में? क्यों 1 घंटा भी? फिर दिमाग में आता है दूसरा रिग्रेट कि यार वो बंदा मेरे से बात करना चाहता था और मैं क्या फोन पे लगी हुई थी बिना काम के, क्या जरूरत थी फोन की? उसके साथ और टाइम बैठाना था और बातें करनी थी। मतलब हमारे घर में, हमारे लोगों लाइफ में क्या होता है कि हम लोग बैठ के ना अपने फोन में लगे होते हैं, और हमारी मम्मी आती है कमरे में और कमरे में आके बोल देती है कि ना कुछ चाहिए, कुछ खाना है, कुछ पानी लाऊं, क्या लाऊं? और हम कहते हैं, देखते भी नहीं है मम्मी और की साइड, बस अपने कहेंगे हाँ जी, हाँ 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 मम्मी ठीक है, ओके मम्मी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है पापा जी, ओके ओके। कभी ये नहीं कहे, वो खाली बैठे होंगे लेकिन हम उनके पास ना बैठ के पता नहीं कहाँ हमारा दिमाग चल रहा होगा, अपने पार्टनर को टाइम ना दे के स्टूपिड सा टीवी देख रहे होंगे। क्यों भाई? जब वो इंसान जाएगा ना उस दिन याद आएगा, एक एक मिनट मन करेगा यार अगर हमें जीवन में 10 भी साल मिले थे ना, 10 साल को ऐसा जीना चाहिए था कि दुख ना हो लाइफ में, कि हाँ यार ये रिग्रेट्स बन गया लाइफ का। कभी भी किसी चीज को गारंटेड मत लो, आज जो है आपकी लाइफ में किसी भी चीज को। और ये बात याद रख लेना कि आपको याद रख लेना कि आप कुछ भी बोलते हो ना, सोच समझ के बोलो, किसी का कभी दिल मत दुखाओ, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आपके मन से कोई भी बात निकल रही है, आप गुस्से में यूं ही बोल देते हो, और आपके ना 90% लोग जब गुस्से में कोई बात बोलते हैं ना, उसका मीनिंग होता ही नहीं है, वो बस ऐसे ही किसी का दिल दुखाने के लिए बोल देते हैं, ताकि उसने मेरा दिल दुखाया, अब मुझे भी उसका दिल दुखाना है तो मैं भी कुछ तो बोलूंगा ही बदले में। लेकिन कभी भी ये गलती कभी मत कर रहे आप, मतलब हमेशा अच्छा बोले और ये सोचे कि हो सकता है कि वो बंदा आपको अगली दूसरी मुलाकात में हमें सॉरी बोलने का मौका ना मिले, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। कोई बंदा अगर आपको उल्टा भी बोलता है, आपको पता है वो बंदा गलत भी है, तो कह दो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, कह दो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो आप सही होंगे, मैं गलत हूँ। झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, ईगो को त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो ईगो को अपनी। जो ये ईगो होता है ना, वो रिश्तों को खत्म कर देता है, सच में खत्म कर देता है। कोई भी रिश्ता हो, जहां भी रिश्ते में आपकी नहीं भी बनती हो ना, कोई बात नहीं, झुक जाओ, कोई बात नहीं, वो अगर दूसरे इंसान के हिसाब से ढल जाओ। पर ये है कि ईगो में, फालतू में, जेलसी में जो चीजें होती है कि उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वो क्यों किया। देखो अगर आप भी उसकी जगह होते लाइफ में, उसकी जगह लाइफ में होते, तो शायद आप भी वही करते, क्योंकि उसकी लाइफ की जो अपब्रिंगिंग है इंसान की, वो अलग हुई है, तो वो आपकी तरह कैसे सोच सकता है? आपकी अलग हुई है, और आप दोनों को इकट्ठा बैठा देंगे तो आप दोनों कैसे सेम हो सकते हो? अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की जैसे नहीं बनती है, कई बार कोई मुझे कमेंट सेक्शन में भी कहता है कि देखिए हमारी दिक्कत ऐसे है, तो मैं कहती हूँ देखो दिक्कत आएगी आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, ऐसा एक ही घर में थोड़ी पले बड़े हो, आप दूसरी जगह पैदा हुए हो, वो दूसरी जगह हुआ, वो दूसरे स्कूलों में पैदा घूमा है, उसके अलग तरह के दोस्त थे, उसको माँ बाप ने अलग चीजें सिखाई हैं, आपको अलग चीजें सिखाई हैं, तो क्लैशेस तो होंगे ही, झगड़े भी होंगे। लेकिन ये चीज आप याद रख लीजिएगा, रात को 9 बजे झगड़ा होता है तो 10 बजे 11 बजे तक उस झगड़े को खत्म करना है,
उस झगड़े को लेके सुबह तक नहीं सोना है, 2-2 3 दिन तक जो कपल्स नाराज होके एक दूसरे में बैठे रहते हैं कि वो मनाएगा या वो मनाएगी मुझे। ये काम आप लोगों को किसी को नहीं करना है। अगर झगड़ा भी है, गलती ना भी हो, बेशक सॉरी बोल दो, जिसको जाना है वो तो जाएगा। फालतू की चीजें मत रखो कि मैं ऐसे तरीके से पेश आऊंगा उसके सामने या ऐसे रहूंगी उसके सामने। तो मतलब इम्प्रेस मत करो किसी को भी, बस अपनी तरफ से सही रहो। अगर वो बंदा थोड़ा लग भी रहा है आपको गलती हो रही है तो भी कह दो कोई बात नहीं, झुक जाओ, कोई बात नहीं, अपना रिश्ता निभाओ। पर कभी भी किसी भी इंसान की बुराई मत करो, कभी भी मत करो बुराई। क्यों? क्योंकि अगर आप उस इंसान की बुराई करोगे तो बदले में क्या करेगा? वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ हाँ जी मैंने मान लिया मेरी गलती थी, कभी भी नहीं। वो क्या करेगा? वो ना अपना बचाव करना शुरू कर देगा। वो कहेगा नहीं नहीं मेरी ऐसी गलती नहीं थी, मैंने तो ये ऐसा ही किया था, ये हुआ था। मतलब आप समझो इस चीज को, बहुत डीप बात बता रही हूँ मैं आपको कि आप कभी भी किसी को पॉइंट करोगे कि आप ये गलत कर रहे हो, वो इंसान 99% कभी भी नहीं मानेगा कि उसने कोई गलती की है। तो फिर कहना ही क्यों है क्यों गलती की है? ठीक है, आप अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन झगड़ा हो भी तो तुरंत खत्म करना है, 5 मिनट 10 मिनट। ऐसे नहीं करना कि हाँ हस्बैंड बाइक पे घर से बाहर जा रहा है, वाइफ ने झगड़ा कर रखा है और उसके बाद आप सोच रहे हो कि वो मनाए वो बनाए, 2 दिन 3 दिन टेंशन में दिखो। क्योंकि मुझे पता है आप लोग केयर करते हो, केयर करेगा बंदा, केयर होती है। फोन मैसेज देखोगे आप कि उसका आया नहीं आया, उसने खाना खाया नहीं खाया, प्यार है। पर जहाँ प्यार है, कहते हैं ना झगड़ा होता है, नहीं, प्यार है और वहां झगड़ा भी नहीं करना। ऐसा प्यार बनाओ अपना कि ऐसा लगे दोनों कि आपस में इतनी बनती हो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे दिल से मतलब मेरा मन था कुछ बातें आपके साथ शेयर करने का, मेरे दिल में आ रही थी ये बातें। और मैं काफी टाइम से सोचती हूँ कि मैं लोगों को देखती हूँ ना, वो ऐसे मतलब दुखी घूम रहे होते हैं, किसी की शिकायत कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ना लाइफ को ना थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दो, इतना नहीं। ठीक है ना? चलो थैंक यू फ्रेंड्स, रात का टाइम है, बस मैं तो वैसे आ गई थी। चलो गुड नाइट, टेक केयर।